हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इनसाइट आइस का जो इंस्टा पीटी है साइंस एंड टेक का 2021 का, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट मेरे इस चैनल पर डाले हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है। यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा चैनल है। आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। अब इस थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे 21 टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो PT 365 है साइंस एंड टेक का, वो भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर का मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड जो इनसाइट आईएएस का इंस्टा पीटी एनवायरनमेंट है, वो भी उसके भी मैंने पार्ट इसी चैनल पर डाले हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई है। आप सभी प्लेलिस्ट एक बार जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। सो 21st टॉपिक पर आते हैं। न्यू शेफार्ड क्या है? इट इज़ अ रॉकेट सिस्टम है मेन टू टेक द टूरिस्ट इनटू स्पेस सक्सेसफुली. It has completed its 7th test launch recently. इसने 7th टेस्ट किया है. The system is built by the Amazon फाउंडर जेफ बेजोस द्वारा किया गया स्पेस कंपनी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन. सो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, ब्लू ओरिजिन, ठीक है. इट ऑफर्स द फ्लाइट टू स्पेस ओवर 100 किलोमीटर अबव द अर्थ एंड अकोमोडेशन फॉर पेलोड. Essentially, it is a rocket system that has designed to take the astronaut and research payload past the करमन लाइन, द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री ऑफ द स्पेस का जो है वहाँ तक इन्होंने ये पेलोड लेकर गए थे, ठीक है. और यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चांगीज़ 5 प्रोब, ठीक है. 22nd टॉपिक है चांगीज़ 5 प्रोब. चांगीज़ 5 मिशन जो है इज़ द फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है सिंस 1970 से लेकर. चाइना इज़ द थर्ड कंट्री टू लीव द रिट्रीव्ड लूनर सैंपल आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन के बाद में ये थर्ड कंट्री है चाइना, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे चांगी 5 प्रोब क्या है? प्रोब इज़ नेम आफ्टर द मिथिकल जो चाइनीज़ मून जो है गॉडेसेस है चाइना का, उसके नाम के ऊपर ये रखा है चांगीज़ 4 प्रोब, ठीक है. जो रॉकेट इज़ कंप्राइज ऑफ द 4 पार्ट ऑर्बिटर, रिटर्नर एंड द एक्सटेंडर एंड द लैंडर. द ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? टू ब्रिंग बैक द लूनार रॉक्स, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एनी नेशन टू रिट्रीव द सैंपल फ्रॉम द मून इन द 4th डिकेड, ठीक है. ये फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा इसका, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे दिस विल हेल्प साइंटिस्ट लर्न अबाउट द मून ओरिजिन, फॉर्मेशन एंड वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन इट्स सरफेस, ठीक है. इससे पता चलेगा. उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे लोकेशन फॉर द कलेक्शन ऑफ द सैंपल. चाइनीज़ प्रोब collected the surface material from the previously unexplored area known as the Oceanus Procellarum and और ओशंस ऑफ स्टॉर्म जैसे बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ द वास्ट लावा प्लेन, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे 23rd टॉपिक पर आते हैं HL2M टोकामक. चाइना ने सक्सेसफुली पावर्ड अप इट्स आर्टिफिशियल सन, मतलब आर्टिफिशियल सन बनाने वाला है, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, ध्यान में रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर. HL2M टोकामक रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम मार्किंग ग्रेट एडवांस इन द काउंटर कंट्री न्यूक्लियर पावर रिसर्च कैपेबिलिटी. की पॉइंट्स क्या है? HL2M टोकामक रिएक्टर इज द चाइनाज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है. दिस मिशन इज नेम एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट इसका नाम है, ठीक है. रिएक्टर इज़ ऑफन कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल सन ऑन अकाउंट ऑफ द इनॉर्मस हीट एंड पावर इट प्रोड्यूसेस, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे इसका यूजेस है पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू फ्यूज हॉट प्लाज्मा एंड कैन रीच टेम्परेचर ऑफ ओवर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेटली 10 times हॉटर दैन द सन, कोर ऑफ द सन, ठीक है. उससे भी ज़्यादा होगा. उसके बाद यहाँ पे 24 टॉपिक पर आते हैं हम. यहाँ पे बाइडू चाइना ने कंप्लीट किया है इट्स बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंस्टलेशन. जैसे USA का GPS है, हमारा नाविक है, रशिया का ग्लोसनोस है, उसी तरीके से ये चाइना का बाइडू नेविगेशन सिस्टम है. व्हाट इज़ बाइडू नेविगेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया है. इट इज़ चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है. दिस सिस्टम यूज अ नेटवर्क सैटेलाइट एंड प्रोवाइड पोजिशनल एक्यूरेसीज ऑफ अंडर 10 मीटर्स. GPS प्रोवाइड पोजिशनिंग एक्यूरेसीज ऑफ अंडर द 2.2 मीटर प्रोवाइड करता है. तो ये 10 मीटर तक करेंगे, ठीक है. चाइना हमेशा आगे होता है. चाइना इनिशिएटेड बाइडू इन 1994 में इनिशिएट किया गया था विद द एम्स टू इंटीग्रेट इट्स एप्लीकेशन इन डिफरेंट सेक्टर इंक्लूडिंग फिशरीज, एग्रीकल्चर, स्पेस केयर
स्पेशल केयर सॉरी एंड मास मार्केट एप्लीकेशन फॉरेस्ट्री एंड पब्लिक सिक्योरिटी। उसके बाद में बाइडू ऑफर करेगा सर्विसेज इंक्लूडिंग द एक्यूरेट पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग एज वेल एज द शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे विच अदर कंट्रीज आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग देयर नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस इज ओन बाय द यूएस गवर्नमेंट एंड ऑपरेटेड बाय द यूएस एयरफोर्स। रशिया का है इट्स नेविगेशन सिस्टम ग्लॉसनोस है। यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो एंड इंडिया का है नाविक, ठीक है। नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टेलेशन इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में यहाँ पे 25 टॉपिक पर आते हैं। स्क्वायर किलोमीटर अरे। स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी SKAO काउंसिल हेल्ड इट्स मेडन मीटिंग एंड अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे 4 जगह पे ये लगे हैं स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे SKAO इज़ अ न्यू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू द रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड इज हेडक्वार्टर इन द यूके में इसका हेडक्वार्टर है। एट द मोमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 10 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द SKAO। 10 कंट्रीज के पार्टनर है, ठीक है, पार्ट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, चाइना, इंडिया है, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन है एंड द नीदरलैंड एंड यूके है, ठीक है। ध्यान में रखना। व्हाट आर द रेडियो टेलीस्कोप। अनलाइक ऑप्टिकल टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप दे कैन डिटेक्ट द इनविजिबल गैस एंड देयरफॉर दे कैन रिवील्स एरिया ऑफ स्पेस दैट मे बी ऑब्स्कर्ड बाय द कॉस्मिक डस्ट। जो कॉस्मिक डस्ट होता है उसकी वजह से कुछ दिखता नहीं है, बट ये रेडियो टेलीस्कोप से डिटेक्ट करेंगे हम इनविजिबल गैस, ठीक है। एंड जो अबाउट SK टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पे दिया है। टेलीस्कोप इज प्रपोज टू बी द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड एंड इट विल बी लोकेटेड इन द अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वुज ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन विल बी ओवरसीन बाय द SKO। उसके बाद में 26 टॉपिक पर आते हैं। ताइनावेन 1 है, चाइना का फर्स्ट मास प्रोब है, इज कॉल्ड एज ताइनावेन फॉर्मली नोन एज ह्योक्जिंग 1। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप अपने हिसाब से इसे प्रोनाउंस कर सकते हो। स्पेसक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर रहेगा इसमें। लॉन्च लास्ट ईयर लॉन्च किया गया 5 मार्च 5 को रॉकेट फ्रॉम द जीचैंग चाइना से, और लैंडिंग साइट यहाँ पे समवेयर इन द यूटोपिया प्लानिशिया वास्ट प्लेन इन द मार्स। यहाँ पे ये करेगा, लैंड करेगा यूटोपिया प्लानिशिया, ठीक है, ध्यान में रखना। और मास नदर्न लैटिट्यूड में है एंड सेम प्लेस नासा विकिंग 2 मिशन लैंड किया गया था, 1970 में लैंड किया था इसमें। और इफ दिस मिशन इज सक्सेसफुल चाइना विल बिकम द थर्ड कंट्री टू अचीव द मास लैंडिंग आफ्टर द USSR एंड यूनाइटेड स्टेट। हमारा भी मिशन है मंगलयान, मॉम जैसे बोलते हैं, बट वो ऑर्बिटर मिशन है ना, मतलब वो ऑर्बिट कर रहा है, लैंड नहीं किया है, ठीक है। देयर आर द 5 कोर साइंस ऑब्जेक्टिव है एंड क्रिएट जियोलॉजिकल मैप्स ऑफ मार्स, एक्सप्लोर the characteristics of the Martian soil and potentially locate the water ice deposit, analyze करेगा surface material composition, investigate करेगा Martian atmosphere and climate at the surface, understand करेगा electromagnetic and gravitational field of the planet। सो ये इसके 5 कोर साइंस ऑब्जेक्टिव है, ध्यान में रखना, एक बार पॉज करके इसे पढ़ लेना। और उसके बाद में यहाँ पे 27 टॉपिक पर आते हैं। हाइबुसा 2 प्रोजेक्ट जापान का है। हाइबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट लेफ्ट द एस्ट्रॉयड राइगू एंड रीच अर्थ कंटेनिंग द प्रीशियस सैंपल। और यहाँ पे सॉइल सैंपल एंड डाटा फ्रॉम द एस्ट्रॉयड कुड प्रोवाइड क्लूज टू द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम का, इसके पता चलेगा, हमें क्लू पता चलेंगे, ठीक है, कैसे ओरिजिन हुआ सोलर सिस्टम का। 1 मिनट। हाइबुसा 2 प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। इट इज़ एन एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है ऑपरेटेड बाय द जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA। इट वाज लॉन्च किया था 3 दिसंबर 2014 को एंड रेंड्स वॉज्ड इन विद द राइगू। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, बट दैट्स इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू मच। 2018 को किया था, ठीक है। विल इन्वेस्टिगेट द एस्ट्रॉयड सरफेस टू इन्फॉर्म द इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सैंपल कलेक्टेड। उसके बाद में यहाँ पे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव दिए हैं हाइबुसा 2 मिशन के। टू कैरेक्टराइज द एस्ट्रॉयड फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन विद द मल्टी स्पेक्ट्रल कैमराज, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है एंड थर्मल इंफ्रारेड इमेजर है, लेस अल्टीमीटर ऑन द मैक्रोस्कोपिक स्केल टू एनालाइज द सैंपल रिटर्न फ्रॉम द एस्ट्रॉयड माइक्रोस्कोपिक स्केल। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हो आप, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिशन। सिग्निफिकेंस क्या है। राइगो इज अ सी टाइप एस्ट्रॉयड है, रेलिक फॉर्म नियर अर्ली डेज ऑफ द सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट थिंक दैट द सी टाइप एस्ट्रॉयड कंटेन बोथ ऑर्गेनिक मैटर एंड ट्रैप water might have been responsible for bringing the both to the earth, thereby providing the planet with the material necessary to life of the originate। so पानी की मतलब यहाँ पे संभावना से बात कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, जताया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे होप मिशन के बारे में देखते हैं, 28 टॉपिक पर आते हैं। Hope mission is a Mars orbiter spacecraft which will study the thin atmospheres of the Mars, and mission is officially named the Emirates Mars mission, and the orbiter has been named Hope Al Amal। ठीक है, it is first interplanetary mission है of the Arab world का। Hope orbiter has the mission life on the 1 Martian year which will almost 2 Earth year के बराबर है। ठीक है, और इसके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए, 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं ऑफ द होप प्रोब। टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट डायनेमिक एंड ग्लोबल वेदर मैप ऑफ द मार्स बाय स्टडिंग द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, और एक्सप्लेन करेंगे हाउ द वेदर ऑफ द मार्स अफेक्ट द एस्केप ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय को रिलेटिंग कंडीशन इन द लोअर एंड द अपर एटमॉस्फेयर। अंडरस्टैंड करेंगे प्रेजेंस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड वाई मार्स इज लूजिंग दिस केसेस टू द स्पेस। उसके बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिए मिशन के। ठीक है, सिग्निफिकेंस में क्या है, इट इज़ known fact that the red planet was once habitable from the signature of flowing water and organic material that point to fast that could have supported living thing। understanding of the Mars past could help the scientists understand the future of the earth। इससे पता चलेगा फ्यूचर क्या है होगा अर्थ का। ठीक है, सो यहाँ पे ये इंफोग्राफिक्स में दिया है हाइबुजा 2 के बारे में। ठीक है, सो आप एक बार पॉज करके इसे देख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 29 टॉपिक पर आते हैं। एरियल स्पेस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ईएसए का। ठीक है, फॉर्मली एडोप्टेड किया गया था। एडोप्टेड एरियल क्या है, एरियल एक एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने वाला है अभी 2029 में, 2029 में। इट विल परफॉर्म लार्ज स्केल सर्वे of over 1000 exoplanet over the period of the 4 year। The explorer that will study the nature, formation and evolution of the exoplanet। इससे पता चलेगा नेचर, फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द एक्सोप्लैनेट का। सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन का, एरियल इज़ द फर्स्ट मिशन ऑफ इट्स काइंड डेडिकेटेड टू मेजरिंग द केमिकल कंपोजिशन एंड द थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द 100 एक्सोप्लैनेट। उसके बाद में ये हेल्प करेगा आंसर वन ऑफ द की क्वेश्चन ऑफ ईएसए कॉस्मिक विजन प्लान, विच इज़ what are the conditions of the for the planet formation and emergence of the life। इसके बाद में यहाँ पे how exoplanet found as per the NASA only handful of exoplanet have been found using the telescope and the rest have been detected using the indirect method। These include tracking and dimming of the star that happens when the planet passes in front of its। NASA Kepler Space Telescopes uses this method to spot thousands of the planet। उसके बाद में यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड द वोबलिंग मेथड ध्यान में रखना, विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एन ऑर्बिटिंग प्लैनेट विल कॉज इट्स पेरेंट स्टार टू ऑर्बिट स्लाइटली ऑफ सेंटर। ठीक है, उसके बाद में वाई स्टडी एक्सोप्लैनेट, क्यों ज़रूरत है यहाँ पे स्टडी करने की एक्सोप्लैनेट की। सर्च फॉर द एक्सोप्लैनेट इज़ ड्राइवन बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ में एग्जिस्ट बियॉन्ड द अर्थ एंड even there is no evidence for this। Scientists believe that their hunt for an answer will reveal the details about the when the human came from and where we are headed। so जो धरती के मतलब अलावा भी मतलब लाइफ एग्जिट कर मतलब है कि नहीं है, जीवन अवेलेबल है कि नहीं बियॉन्ड द अर्थ, ऐसा पता चलेगा और एविडेंस पता चलेगा। ठीक है, इससे उसके बाद यहाँ पे की पॉइंट दिए हैं, एज ऑफ नाउ एग्जिस्टिंग मोर देन 4000 एक्सोप्लैनेट इज कंसिडर द कंफर्म किए गए हैं, 4000 एक्सोप्लैनेट हैं, वाइल देर आर थाउजेंड ऑफ द अदर candidate exoplanet that need further observation to say for the certain if there are exoplanet। Proxima Centauri b is the closest exoplanet to Earth and is 4 light years away and inhabited the habitable zone of its star। This means it could possibly have liquid water on its surface। उसके बाद में यहाँ पे 30th टॉपिक पर आते हैं, ये क्रिसमस स्टार के बारे में दिया है। आफ्टर नियरली 400 years Saturn and Jupiter, the 2 largest planet in our solar system, was closest in the night sky by astronomical event, जिसे great conjunction बोलते हैं, was popularly referred to as a Christmas star। So what is great conjunction? Great conjunction is not unique
to Saturn and Jupiter. However, it is the name given to any event where the planet or the asteroid appear to be very close together in the sky. जब कोई भी planet ऐसे पास में होते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, जब पूरा Saturn और यहाँ पे ऐसे पास पास में थे ऐसे, ठीक है, वेन व्यू फ्रॉम द अर्थ, मतलब धरती से हम देख सकते थे, उस दिन सभी लोगों ने देखा. एंड एस्ट्रोनॉमर यूज द वर्ड ग्रेट फॉर the conjunction of Jupiter and Saturn because of the planet's sizes. Great conjunction happens once in the 20 years because of the time each of the planet take to orbit around the sun. उसके बाद यहाँ पे 31st टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है. सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा. एंड अगले नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे ये जो 4th टॉपिक रहेगा है ना, 4th पार्ट रहेगा. अभी तक मैंने 3rd पार्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है. सो इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं इसी चैनल पर, और ये पूरी मैगज़ीन हम कवर कर देंगे. सो ये आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, एक रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट.